सबसे पहले तो अरबाज भाई, बैक टू बैक रियलिटी शोज कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या सोच के गए थे एंड एक्सपेक्टेशन को सरपास किया कि नहीं? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। बैक टू बैक शोज़ कर रहा हूँ तो अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। और अलग अलग शोज़ में अलग अलग तरीके से खेलना भी होता है और तरीके होते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा मुझे। मतलब 50 लोगों में जाकर खेलना बहुत बड़ी बात होती है। और उस जगह पे भी अपना एक नाम, एक अपनी छाप छोड़ना, वो भी बहुत अलग बात होती है। तो अच्छा लगा मुझे। कोई रिग्रेट शो करने का? शो करने का रिग्रेट? यार देखो, रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कुछ भी चीज़ों में अगर हाथ डाले हो आपने, तो उधर से अच्छा ही बन के निकलो और अच्छी तरीके से ही निकलो। तो रिग्रेट ऐसा नहीं होता है कभी भी। मुझे ऐसा नहीं होता कि शो करके मैंने रिग्रेट किया हो। लोग मरते हैं शोज़ करने के लिए, जो लोग नहीं कर पाते हैं। और अगर हम लोग कर पा रहे हैं और करने के बाद भी अगर हमको रिग्रेट फील हो रहा है तो फिर मतलब नहीं है कुछ शोज़ करके। बट आपका गेम काफी चेंज दिखा, जैसे हमने राइजन फॉल देखा था, वहां पे यस। अगर कोई अग्रेसिव तो भी रहा था तो आप बहुत कंट्रोल दिख रहे थे, भले ही आपसे हम्म। आधी साइज के लोग से हाथापाई करने हम्म। आ रहे थे, बट आप वहां पे कंट्रोल थे गए। हम्म। यहाँ पे पूरा गेम प्लान चेंज था, यहाँ पे आप बहुत अग्रेसिव दिखे, लोगों पे चढ़ चढ़ जा रहे थे, तो वो गेम प्लान क्यों चेंज हुआ? एग्रेसिव तो मैं ये शो में नहीं दिखा जितना मैं राइजन फॉल में एग्रेसिव दिख रहा था। ये शो में मैं नहीं दिखा उतना। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे मैं एग्रेसिव हुआ हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें नहीं जमती है। दो तीन ही लड़ाई हुई है। फर्स्ट मेरा स्टार्ट ही शायद शिव से हुआ था। जब वो निक्की के बारे में कुछ चीज़ हो गई थी, जब ऊपर करंट वाला टास्क परफॉर्म करना था, तो कुछ इशारे से शिव ने बोला था कि इसको जाने दो एंड ऑल। तो वहाँ पे थोड़ी निक्की की उसकी बहस हुई थी, तो वहाँ से मेरी लड़ाई हुई। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को फालतू में किसी से भी लड़ना है या मैं एग्रेसिव हो जाऊँ। कुछ कुछ जगह पे मैं हुआ हूँ। और दूसरा मेरा जो प्रिंस के साथ हुआ था, जिसका प्रोमो भी बाहर आया था, मैंने देखा था वो चीज़ प्रोमो में दिखाया गया था बट एपिसोड में नहीं था। वहाँ भी कुछ वर्ड्स बोले गए थे, जो वर्ड्स मेरे को लगा मुझे भी बोला है। तब मैं जाके वहाँ पे पूछने गया कि मुझे भी बोला है क्या, तो उस टाइम मुझे बोला गया कि हाँ सबको बोला है। तो फिर मेरा रिएक्शन वहाँ पे निकला है। क्योंकि आप शोज़ में जा रहे हो किसी की सुनने के लिए नहीं। ठीक है, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। अच्छी चीज़ें अगर आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा, हाँ भाई ठीक है मैं करता हूँ, मैं चीज़ें करूँगा, मैं आगे आपको फॉलो करूँगा। लेकिन अगर आप गलत बोलोगे तो फिर मैं नहीं सुनूंगा। तो जहाँ जहाँ गलत हुआ है वहीं पे मेरा एग्रेशन दिखा है। और मैं फालतू में किसी को भी ऐसा नहीं है कि मैं जा जाके ऐसा लड़ा हूँ कि चल आजा मैं तेरे से लड़ता हूँ, चल मैं तेरे को बताता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं हुई है। तो ये शो में मैं बहुत शांत था जितने मेरे पहले शो थे। लेकिन ठीक है, अभी कंट्रोल कर रहे हैं एग्रेशन को, तो आगे देखने मिलेगा शायद और चेंजेस। एंड आपके और नीति की जो बॉन्डिंग दिखी है शो में, कहीं ना कहीं आप भी बीच में ऐसे था, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जैसे होता है उस यस। तरीके का था, उस बॉन्डिंग भी था। देखो यार, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चीज़ें होती नहीं है तो रिश्ता तो फिर उतना स्ट्रांग होता नहीं, उतना मजबूत बनता नहीं है। अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ चीज़ों से, तो फिर वो रिश्ता उतना आपका स्ट्रांग है नहीं और वैल्यू नहीं है उस रिश्ते की फिर। शिव ने एंड प्रिंस ने निकी निकी के ऊपर मजाक उड़ाया था, तो फिर उसके ऊपर देख। नेशनल टीवी पे किसी लड़की को बोलना चाहिए। यस, वो तो सही बात है। नेशनल टीवी पे क्या कहीं भी कोई भी लड़की को कहीं भी कुछ भी तरीके से बोलना गलत है। और वो तो मेरे को पता भी नहीं था, मैं शो में था तब टेलीकास्ट हुआ था, जब निक्की ने बाहर आकर देखा था। मैंने भी जब बाहर आकर देखा है वो चीज़ें। देखो यार, हम बॉयज़ लड़के लड़के हम कितनी भी एक्सट्रीम लेवल पे जाकर गंदी से गंदी मजाक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ दोस्त और दोस्त। जब आप किसी के दोस्त नहीं हो तो आप मजाक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक लड़की के बारे में बात कर रहे हो नेशनल टेलीविजन पे, तो वो तो गलत ही है। फिर आप कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, चाहे मस्ती मजाक में बोल रहे हो या किसी भी टॉपिक में आप बोल रहे हो, अगर उसके बॉडी के बारे में आप बोल रहे हो, आपके उसके फेस के बारे में बोल रहे हो, तो वो मजाक नहीं है। मजाक लिमिट होती है, मजाक करने की चीज़ें होती है, वो अलग लेवल पे होती है। बट ये चीज़ें मेरे को लगता है कि नेशनल टेलीविज़न हो या बाहर हो या कहीं भी हो, किसी के भी ऐसा लड़की के बॉडी पे और लड़की के फेस पे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं फिर प्रिंस से जब इतनी क्लैश हुई घर में पूरा टाइम, आप और प्रिंस कहीं एक बनी नहीं। बट आज ही मैं एक रील लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आप प्रिंस ने डाली हुई है ये रील, जहाँ आप उनसे सजेस्ट कर रहे हैं, उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि वोट आउट में आप उन्हें वोट आउट ना करें आपको वो। मुझे हाँ, मतलब प्रिंस मैं आपको आपको वोट ना, मतलब वोट आउट मैं ना आपको करें, आप उनके वोट मांग यस। रहे थे, जो कि यस। उनने कहीं ना कहीं ऐसे पोर्ट्रे किया कि आप उनसे बैक कर रहे थे वोट्स के लिए, तो वो पूरे सिनेरियो पे क्या कहेंगे? वोट किसके लिए मांग रहे थे इंसान, आपको पता है? वहां पे वोट इंसान वही मांग रहा था जो सेव है। किसके लिए मांग रहा था? अपनों के लिए। ठीक है, तो मैं वहाँ अपने लिए नहीं मांग रहा था। मैंने वहाँ पे वंशज की मैं बात कर रहा था कि भाई वो आया है लड़का, उसको खेलने दो, उसको टॉप 10 तक तो जाने दो अभी। क्योंकि वो लड़का डिजर्व करता है, वो परफॉर्म कर रहा है। और जिस दिन उसको नॉमिनेशन में डाला था उस दिन उसने परफॉर्म किया था। वो जो हम
डुकास्टा प्रॉपर्टी का जो हम लोग चैलेंज परफॉर्म कर रहे थे, उस दिन उसने 100% दिया। मैंने उसको अपने शोल्डर पे रखा था, वो पहला वाला टास्क जो हम जीते। उससे पहले मैं वो परफॉर्म कर रहा था, तब भी वो थोड़ा मिसमैच हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं गया, हमने वो टास्क जीता वंशज को लेके मैंने, तो मैंने वहाँ पे ये बोला कि देखो अगर वो आया है भाई टॉप 10 तक तो जाने दो। ये मेरे वर्ड्स है, आप एपिसोड देख लेना, टॉप 10 तक तो जाने दो। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था। भाई मैं जानता हूँ अपने आप को कहाँ तक लेके जाना। मैं एक लड़का हूँ कि मैंने अपने आप को नॉमिनेशन में सिर्फ एक ही बार आया हूँ मैं। उसके बाद मैंने अपने आप को आने नहीं दिया। वो मेरा गेम था कि मैं अपने आप को नॉमिनेशन में ही नहीं जाने देता था। अगर मैं जाने ही नहीं दूंगा अपने आप को नॉमिनेशन में, तो मैं अपने लिए वोट क्यों मांगू? वहाँ पे लोग, अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पर आके कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े क्या क्या मिसाल दे रहे हैं, मेरे को पता नहीं वो सब चीज़ों की। एक शो है, उसमें तुम गधे घोड़े बिल्ली कुछ भी लेके आ रहे हो। और जो भी लोग मांग रहे थे, लोग बोले भीख मांग रहे आ रहे थे वोट के लिए। भाई जो इंसान नॉमिनेशन में थे वो तो डेंजर जोन में थे। उनको हक ही नहीं दिया गया था कि आप आखिर वोट मांगो मेरे लिए, कि आप मुझे वोट दो और आप मुझे बचाओ। वहाँ पे जो लोग थे वो अपने लोगों को बचाने के, जैसे अदनान है, फैज़ है, फैज़ू है, निक्की है। अगर मैं सेफ जोन में हूँ तो मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन मैं अपोजिट टीम के पास वोट मांगने कभी गया नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी टीम के लोगों को मैं ही बचा सकता हूँ, अपोजिट वाले बचाएंगे नहीं। अगर मैं उनसे वोट मांगने भी जाऊँ, वो वोट पलट दे तो क्या होने वाला है? जो हुआ है निक्की के साथ हुआ है। मैंने अपोजिट टीम से वोट मांगे थे, अपोजिट टीम ने वोट बदल दिए है। तो यहाँ पे कोई भी अपने लिए वोट नहीं मांग रहा था, अपने लोगों के लिए वोट मांग रहे थे। और बाकी जो समझ रहे ये कि अपने लिए वोट मांग रहे थे, वो तो पागलपन है, मतलब वो फिर गेम ही नहीं है। वोट बदलने की बात करें आप बात, तो फिर रजत ने ये चीजें काफी। यस तो फिर अगर आप सामने वाली टीम का अगर एलिगेशन लगा तो खुद भी तो नीट एंड क्लीन नहीं, आपकी टीम भी तो नीट एंड क्लीन। यस मैं वही तो मैं एलिगेशन उनकी टीम पे नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सामने वाली टीम पे हम भरोसा नहीं कर सकते। सामने वाली टीम पे हम भरोसा नहीं कर सकते बिकॉज सामने वाली टीम हमारे बंदे के लिए अगर हम वोट मांगेंगे तो वो वोट पलट देंगे। और रजत का एक अलग ही गेम प्लान था। रजत को अपनी जगह बनानी थी वहाँ पे। वो अपनी अलायंस में भी जो खेल रहा था, वो अपने तरीके से अपने गेम खेल रहा था, बिकॉज उसको अपनी जगह बनानी थी। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं था कि अगर मैं अपने प्लेस को सेव नहीं करूंगा तो मैं ही उड़ता चला जाऊंगा। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया रजत का भी गेम, कि जब अपोजिट टीम के प्लेयर्स है हमारे पास खेलने के लिए, तो आप अपनी टीम के साथ ही क्यों खेल रहे थे? जब आपको पता है कि अपोजिट टीम के प्लेयर्स के साथ हम खेल सकते हैं, उनके साथ हम चीटिंग कर सकते हैं, उनके साथ हम गेम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, उनके लोगों को उड़ा सकते हैं, तो अपने लोगों को उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे दिग्विजय का बहुत बुरा लगा जिस तरीके से मेरे बाहर आने के बाद में दिग्विजय को वोटिंग से हमारी ही टीम ने उड़ाया, वो मुझे बहुत बुरा लगा। देखो टीम दो जो टीम बनी थी ना, सिर्फ अपनी टीम को एक ही हक था, अपने लोगों को बचाओ। और वो भी जितने वोट है उतने ही वोटों से आप बचा सकते हो, और एक्स्ट्रा वोटों से आप बचा नहीं सकते हो। तो जितने लोग कम अटकेंगे, मेरा तो गेम प्लान वही था कि जितने से कम लोग मेरे अटके वहाँ पे, ताकि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में वोट हो तो मैं अपनी तरीके से लोगों को बचा पाऊँ। लेकिन रजत एक अपनी तरीके से गेम खेला था। रजत को पता था कि मैं अगर अपोजिट टीम के साथ खेलूंगा, मिल के खेलूंगा, प्लानिंग प्लॉटिंग करके खेलूंगा, तो मेरा नाम शायद डेंजर जोन में आएगा नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम रजत का ही डेंजर जोन में आया है। और फिर वोटिंग से भी किसने बचाया है? कटारिया ने, लक्ष्य ने, फैसल ने, प्रिंस ने बचाया है, प्रिंस ने बचाया। तो ये सब चीज़ें एक अपनी अपनी तरीके से लोग गेम खेल रहे थे, और मैं अपनी तरीके से गेम खेल रहा था। ये चीज नहीं लगता है कि आप लोग के टीम ओवर है, क्योंकि रजत कहीं ना कहीं ट्रेन से भी डील कर रहे थे, अपोजिशन भी डील कर रहे थे, यहाँ से भी सिर्फ वहां से भी सिर्फ, वो सिर्फ गेम खेल रहे थे आप लोग के ऊपर तलवार रख करके। उसको देखो, उसको चीटिंग नहीं बोलते, उसको गेम बोलते हैं। वो एक अपनी तरीके का गेम है। चाहते तो हम भी उस तरीके का गेम खेल सकते थे, किसी को गेम पे रोक नहीं है। क्योंकि मैं अपना इंडिविजुअल गया हूँ, मेरी पार्टनर अपनी इंडिविजुअल गई है, सब अपने अपने इंडिविजुअलिटी से ही गए थे वहाँ पे। तो हम किसी को रोक नहीं सकते कि तू उसके साथ क्यों खेल रहा है, या तू उसके साथ मिलके क्यों खेल रहा है, उससे क्यों खेल रहा है। हम ये कर सकते हैं कि देख भाई, अगर मैं वहाँ पे फंस रहा हूँ तो तेरा वोट मेरे को आना चाहिए, अगर मेरा कोई दोस्त फंस रहा है तो तेरा वोट इधर आना चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटीज़ थी। और सच बताऊँ तो ये अलाइंस जो बनी थी, जो रजत की अलाइंस और प्रिंस की अलाइंस बोलते हैं, ये रजत और प्रिंस की तो एक अलाइंस थी। उसने एक अपने लोग बाहर से जो लेकर आए थे वो उसके स्ट्रांग थे, और साथ में एक रूममेट बनने के बाद में अपने लोग मिल गए थे। लेकिन हमारी जो अलाइंस थी वो हमारी अलाइंस नहीं थी। जब हमारा एक पहला टास्क हुआ था हथौड़े वाला टास्क, तब मेरी और कटारिया की अलाइंस बनी थी। मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया था इस चीज़ का। और फैसल तो प्रिंस के साथ खेलता था। फैजू जब स्टार्टिंग में गया वो प्रिंस के साथ खेल रहा था। मेरी टीम में थे मैं, निक्की, अदनान, फैज़, दिग्विजय। ये हम 5 थे जब हमने स्टार्ट किया था हमारा खेलना। जब हमने अंदर गए थे हम लोग, दिग्विजय से भी मेरी बात होती रहती थी। उसके बाद जब वो कार्ड वाला टास्क आया था, तो मैं जब कार्ड लेने जा रहा था तो कटारे ने मेरे को बोला, अरबाज तेरे पास ऑलरेडी अंदर 3 कार्ड तूने छुपा के रखे, एक कार्ड। मैंने कटारे को बोला, देख
मैं भी जा रहा हूँ, तू भी चल। अगर तू तेरे को मिल जाते कार्ड्स तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, अगर नहीं मिलते तो मैं तेरे को 2 कार्ड दूंगा, एक नहीं 2 दूंगा। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मिसमैच हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गई। रजत ने मेरे को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे चूज़ किया था, वहाँ से हमारी अलाइंस बनी। रजत एक अपनी तरीके अपनी जगह पे खेल रहा था, फैजू के अपनी जगह पे खेल रहा था, लेकिन अलाइंस बनाने वाले कटारिया और मैं ही थे। और क्या होता पता है कि आप लोगों को, देखो रियलिटी शोज एडिट पे चलते हैं, आपको भी पता है, 24 घंटे वो दिखाते नहीं है चीज़ें। तो हम प्लानिंग प्लॉटिंग हम मिलके करते थे, किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। और हम जब बैठते थे वोटिंग के लिए तो हम बोलते थे रजत एक काम कर भाई, तू बोल चल, तू आगे आ, बोल, कैलकुलेशन कर। कैलकुलेशन हो जाती थी, लेकिन क्या होता पता है कि कुछ चीज़ें होती है जो दिखानी पड़ती है। भाई तू 2 इसको करेगा, तू 2 इसको करेगा, तू 3 इसको करेगा। कैलकुलेशन पहले ही हो जाती है, लेकिन वो आती नहीं है एडिट में, क्योंकि उतना बड़ा कैलकुलेशन आपको एडिट में बैठता नहीं है 1 घंटे के एपिसोड में। तो कैलकुलेशन पहले हो जाती थी, सिर्फ बैठ के वहाँ पे होता था, चल तू 2 कर, तू 2 कर, तू 2 कर, तू उसको 4 कर, तुम इधर बैठो। ये चलती थी चीज़ें। तो वो एक क्लीन क्लीन लगता है, वो फिर मैसी नहीं लगता, तो उसकी वजह से होता था। बाकी प्लानिंग प्लॉटिंग हम सब मिलके ही करते थे। कहीं ना कहीं प्रिंस आपके साथ खेल गए, या फिर प्रिंस आप लोग से अच्छा गेम खेल गए, क्योंकि उनकी अलायंस में भी लोग ज्यादातर टिके रहे एंड उनकी अलायंस का कहीं ना कहीं बंदा भी विनर रहा। एंड आप लोग जो अदर हैंड पे थे सारे लोग, कहीं ना कहीं उनके गेम को नहीं कैचअप कर पाए किसके गेम को कैचअप नहीं प्रिंस कर के, प्रिंस? क्योंकि एंड ऑफ द डे उनकी टीम से विनर निकला। एंड फैजू भी ये कह रहे कि उनका टाइटल इस वजह से क्या, क्योंकि प्रिंस ने कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। यार तो देखो, प्रिंस का मैं कितना बड़ा मैं इन्फ्लुएंस था गेम देखो गेम सब अपनी अपनी तरीके से गेम खेलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सौंप देते हैं, जैसे प्रिंस के पास कुछ लोगों ने अपने आप को सौंप दिया था कि भाई आप ही हो हमारे, जो भी आप ही करो, हम सिर्फ पीछे पीछे चलेंगे। और मेरे को एक चीज़ बहुत गलत लगी कल प्रिंस की भी, कि कल मैंने प्रिंस का इंटरव्यू देखा, तो मेरे को एक चीज़ बहुत गलत लगी कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चों के लिए मैं आया था, मेरे बच्चों को मैंने खेलने दिया। मैं बाप हूँ, बाप तो यही चाहेगा ना कि बच्चे खेले। तो भाई ये क्या बात हो गई? आप क्या दिखाना चाहते हो? आप उनके बाप हो? देखो यार, रियलिटी शोज में इंसान क्यों जाता है? अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए। अगर आपके दोस्त, आपके भाई जो आपसे छोटे हैं, जो आपको देखकर मोटिवेट होकर आज वो जर्नी पे आए हैं, तो आपने वहाँ ये नहीं बोलना चाहिए मेरे बच्चे, मेरे भाई लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वो अपना गेम खेल रहे हैं। और मैं चाहता था उनको आगे बढ़ाओ। मेरा भी वक्त हो गया, मैंने बहुत सारे रियलिटी शो जीत चुका हूँ, मेरा एक टाइम था, मैंने किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सपोर्ट है, मेरे को जो देख के आज आगे आया है, वो उनको मैं आगे बढ़ाऊँ। बच्चे और बेटे वाली बात ना, वो थोड़ी सी एक ऐसा हो जाता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए आया था। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ आपको कि ये शो किसके लिए था? फैंस के लिए था, ठीक है ना? अगर ये शो अपने लिए होता तो क्या आप ये सब बातें करते? क्या आप टिकट टू द फिनाले दे देते? 50 लाख अगर अपने अकाउंट में जा रहे, किसको बुरे भाई? किसी को आज के टाइम पे 50,000 भी बोलेंगे तो वो नहीं है, 50 लाख किसको बुरे? अगर चीज़ अपने अकाउंट में जाती ना, तो इंसान उस जगह पे दिलो जान से मेहनत करके लगा देता, बोलता भाई भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गए मेरे बच्चे, कोई नहीं जीत रहा है, मेरे को 50 लाख चाहिए, वो मेरे अकाउंट में चाहिए, मैं शो जीता हूँ और जीतना चाहता हूँ मैं। ये थिंकिंग बाद में ये हो जाती है। लेकिन ये फैंस के लिए था, बड़ा बनना है, चीज़ें दिखानी है, तो लोग अपने तरीके से अपनी बातों को करते हैं। बाकी मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ फैंस के लिए नहीं होती, अपने लिए होती, तो सब अपने लिए ही लड़ते। सीधी बात है। अब अगर हम विनर की बात करें शिव ठाकरे की, आपने गेम देखा, आपने पूरे टाइम उनके साथ कहने अंदर घर में थे, उनका गेम देख रहे थे, इन्वॉल्वमेंट देख रहे Yes. थे, लड़ाइयाँ भी आपकी हुई, क्या लगता है डिजर्विंग है? देखो यार, डिजर्विंग अनडिजर्विंग हम नहीं बता सकते, जो नसीब में लिखा है ऊपर वाले ने यार, ये लिखा है कि ठोकर से भी आप मर सकते हो और एक्सीडेंट में भी आप बच जाते हो, तो उसके नसीब का आप छीन नहीं सकते हो। मैं भी छीन नहीं सकता हूँ, कोई भी छीन नहीं सकता है। भले अगर वो नहीं भी दिखे पूरे सीजन में ना, और अगर फिनाले उसके नसीब में लिखा है, तो वो लिखा है, वो वहाँ तक कैसे भी पहुँच जाएगा। तो हम किसी का नसीब चेंज नहीं कर सकते, और डिजर्व अनडिजर्विंग हम नहीं बोल सकते कि वो जर्नी कौन किस है। तरह की रही? जर्नी देखो, जर्नी सब अपनी अपनी तरीके से मेहनत करते हैं, सब अपनी अपनी तरीके से चीज़ें करते हैं। जर्नी की बात अगर मैं करूँ, देखो विनर तो ऊपर वाले ने हो गया। जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी स्ट्रांग जर्नी थी, इतनी स्ट्रांग चीज़ें थी। और चाहे वो अरीना के टास्क हो, चाहे वो वोटिंग सेरेमनी हो, या जो भी हो, उस जगह की जर्नी आप लोगों ने भी देखी है, एपिसोड आप लोग भी बैठ के देखते होगे। और मैं बताता हूँ कि आजकल के रियलिटी शो ना रील्स पे चल रहे हैं। रियलिटी शो क्या होता है, अब बोलता है इंसान छोड़ यार 1 घंटे का क्या एपिसोड देखूंगा, मेन मेन पॉइंट्स तो यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे को रील पे देखने मिल जाते हैं। लेकिन रील पे वो पॉइंट मिलते हैं जो मैं मेरी तरीके से सोच रहा हूँ। रील रील जो है तो एडिट होके आता है, मैं अपने तरीके से एडिट करूंगा, वो अपने तरीके से एडिट करेगा। तो मेरे फैंस को मेरे तरीके से मैं पॉजिटिव दिखूंगा, उसके फैन को वो उसकी तरीके से पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन जब कोई पूरा एपिसोड देखता है ना, तब उसको पता चलता है एपिसोड में कौन कितना दिख रहा है।
कौन क्या कर रहा है। बट उसमें भी वो चीज़ें हो जाती है कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बोल रहा हूँ कि अरे सुनो इसको उड़ाते हैं, और सेम चीज़ आप किसी और को बोल रहे हो तो मेरा कट जाता, आपका रह गया, तो वो आपको प्रायोरिटी मिल गई कि अरे यार ये तो इसका प्लान था, लेकिन लोगों को नहीं पता है तो मेरा प्लान था। तो एडिटिंग में कुछ भी होता है, और आजकल रियलिटी शोज़ में एडिट पे लोगों को पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमारे पास मेरे हिसाब से या आपके फैंस के हिसाब से जितना कि आपकी जर्नी देखी तो आप टॉप फाइनलिस्ट में दिख गए, है। हाँ। टॉप फाइव। यस। तो जिस तरह से आपका टीवी शो उस सब किस तरह से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन आपको एंड मैं ऐड करना चाहूँगा, डिसअपॉइंट हुए जब आप टॉप 5 में नहीं गए तो मूवी में? देखो, डिसअपॉइंटेड तो हुआ कि मैं टॉप 5 में नहीं गया, क्योंकि उसके बाद के जो गेम्स थे वो सारे मुझे ऐसा लगता है कि वो गेम में अगर मैं होता तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता वो देखने को, और सिचुएशन ही अलग होती, क्योंकि वो सब टास्क मेरे मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ में, लेकिन मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि लोगों ने भी मुझे बोला अरबाज भाई ये टास्क में अगर आप होते खींचने वाले, धक्का मारने वाले, ढकेलने वाले, कॉलम पकड़ने वाले, तो हमको मज़ा आता देखने के लिए। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी कि ये टास्क में मैं होना चाहिए था। रही बात दूसरी, जिस तरीके से मेरा इविक्शन हुआ, यार देखो मैं इस तरीके का लड़का हूँ, अगर मेरा कोई अपना वहाँ खड़े रह के रो रहा है और उसको तकलीफ़ हुई है किसी और की वजह से, तो मैं वहाँ स्टैंड लूँगा। आपसे भी अगर मेरा रिश्ता है, आज अगर कोई थर्ड पर्सन आके अगर आप पे चिल्लाएगा तो मैं खड़ा रहूँगा आपके लिए। लेकिन वहाँ पे मेरी बंदी थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, और उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो रो रही थी वहाँ पे, और उसको, मेरे को नहीं पता था बाहर क्या दिखा है क्या नहीं दिखा है, लेकिन जब मैं उसके मुँह से सुन रहा, मैं उसके बातों पे यकीन करूँगा। और जब मैं बीच में घुसा भी, तो मैं ये बोलने के लिए घुसा था कि आप दोनों इस तरीके से मत आओ और गाली मत दो। बट शिव का हाथ मेरे यहाँ अटक गया, जिसकी वजह से शिव को मैंने पकड़ा। उसके बाद प्रिंस आया, फिर थोड़ी गाली गलौज हो गई, और मेरे से नहीं होता है बर्दाश्त, तो नहीं होता है, फिर जो हुआ वो हो गया। अब मैं उसको ये नहीं बोल सकता, आप हो, आपकी गर्लफ्रेंड अगर वहाँ पे होती है, आप नहीं आते बीच में, कि आप खड़े रहते वहाँ पे? आते ना, कोई भी आएगी। भाई लड़की अगर कितनी भी वीक हो, अगर उसका बंदा वहाँ पे खड़ा है, और अगर 10 लड़के, अगर 2 लड़के अगर उसके बंदे पे आ रहे हो, वो लड़की बोलेगी मैं काट दूंगी। भले से उसके अंदर उतनी काटने की ताकत नहीं, लेकिन वो बोलेगी कि मेरे बंदे को हाथ लगा रहा, मैं तो तेरे को काट दूंगी। भाई कोई भी हो तू, फिर तुम तो मर दो। पर नीति कहीं ना कहीं मुझे लगा कि खुद ही इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हम्म। थी कि उनके वो अकेली खुद के लिए स्टैंड ले हाँ रही थी। हाँ, लड़ भी हाँ रही थी, वो हाँ अकेली सब पे वैसे ही भारी हाँ पड़ रही थी। हाँ। तो ये शायद थोड़ा ऐसे नहीं हुआ कि बहती गंगा में आप फिसल गए, तो आपका थोड़ा अग्रेसिव ज्यादा भाई हो वो गया गंगा ही मेरी है, मैं उसमें बह जाऊँ या कुछ भी करूँ, वो गंगा ही मेरी है। बट मतलब वो हाँ। खुद अपने स्टैंड लेने के इनफ थी, मुझे ये यस, लगा। वो इनफ थी, लेकिन कब इनफ थी? जब एक लड़का दूर से खड़े रह के बात कर रहा है और वो लड़की दूर से खड़े रह के बात कर रही है, तब इनफ थी। अगर आप पास में जाओगे तो फिर मैं नहीं, आऊँगा। वो पूरे इंसिडेंट में शिव भी मुझे लग रहा है ये कहने आए थे कि गाली मत दीजिए या इस देखो तरीके की कुछ भी बात कहने की। आए थे, वो सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आता कौन क्या करने आ रहा है। कुछ भी करने आए थे। मेरे को सिर्फ एक बात बता दो, आपकी बंदी यहाँ खड़ी है और आप पीछे खड़े हो और एक लड़का इस तरीके से जाके बात कर रहा है, तो आप ऐसे देखोगे? छी भाई, वो मर्द ही कुछ काम का नहीं है। फिर मेरे को तो लगता है कि अगर कोई बंदी, इतने मर्द गैर मर्द उसके सामने जाके इतने क्लोज से लड़ रहा है उससे, तो फिर वो मर्द कुछ काम का नहीं है कि वो अपनी बंदी को ऐसे देख रहा है। मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ, मेरे को नहीं जमता है। मेरी बंदी खड़ी है, भाई वो शेरनी है, वो अपनी तरीके से कर रही है, कर रही है। आप देखो जंगल की बातें बहुत कर रहे हैं यहाँ लोग आके, शेर, कुत्ते, बिल्लियाँ। तो मैं एक ही बात बता देता हूँ, जंगल में भी लायन जब रहता है वो शिकार करने नहीं जाता। उसको पता है कि मेरी लायनेस्ट इतने स्ट्रांग है, वो शिकार करके लाएगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो वहाँ आना ही पड़ता है। यस, नहीं होता तो ये जो बहती गंगा वाली भाई ने बात की, तो वो बहती गंगा हो गई, तब वो बहती गंगा में आ गए। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी है जहाँ पे प्रिंस का मैटर नहीं है, तब भी प्रिंस वहाँ पे आए हैं। और फिर उसको बोलते हैं आप बहती गंगा, क्योंकि आपका उतना कनेक्शन नहीं है किसी के भी साथ। युविका भाभी अगर वहाँ पे होते और चीज़ें आती, सिचुएशन समझ में आती कि चलो भाई भाभी के लिए कंटिन्यूसली तुम आ रहे हो। अब जब अदनान लड़ा तो मैं आया हूँ बीच में, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं आया हूँ, मैं अपने तरीके से आया हूँ। फैजू लड़ा, मैं आया हूँ बीच में, मैं इस तरीके से नहीं आया हूँ। कृष्णा मेरे साथ लड़ी है, आपने देखा होगा ड्रम वाले टास्क में कृष्णा का और मेरा लड़ाई हुआ था। आप मेरी नज़र देखना, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। मैंने जाके उसको बोला कि अरे आपने ये सब वर्ड्स यूज़ किए, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला अरे मैंने सिचुएशन के लिए यूज़ किए। ओके कोई बात नहीं, उन्होंने दूसरे दिन आके मुझे सॉरी बोला। मैं वो चीज़ सेम लड़की के साथ नहीं कर सकता ना। तो अगर वहाँ पे प्रिंस नहीं आते तो शायद इतनी चीज़ें नहीं होती। बट क्या तो ये भी चीज थी कि जो हमने देखा इनिशियली जब निकी किसी से
जाते ही थोड़े दिन में लड़ाई या बातचीत हुई थी एंड वहाँ पे आप बड़े शांत थे एंड आप उन दोनों के बीच में आप Yes. इन्वॉल्व भी Yes. होते थे तब उन्होंने कहा था कि तू क्यों नहीं बोल रहा यार तुम क्यों Yes. मेरा स्टैंड ले रहे तो वो एक इफेक्ट किया कहीं ना कहीं कि आपको उनका नहीं। स्टैंड लेना पड़ेगा उनके बोलने पे नहीं लड़ रही है, मैं नहीं जा सकता अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। आपने कहा भी था वहाँ Yes. पे बातचीत है हाँ, अगर आप दो लड़कियां लड़ रहे हो, लड़की लड़की इंडिविजुअली बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं अपनी अपनी जगह पे, लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती है अपनी अपनी जगह पे। अगर कोई लड़का जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे, मैं हर जगह जब लड़का आया तब मैंने बोला है, लेकिन जब जब लड़की गई है, लड़कियों की लड़ाई हुई है, मैं देखना मैं बैठ के देखता हूँ और मैं उसको इंजॉय भी करता हूँ जब वो लड़ती है लड़कियों के साथ। वो एक अपना वो पॉइंट रखती है, अपने तरीके से पॉइंट रखती है, उसको कभी कभी लड़ना भी नहीं बोलते हैं, कभी कभी एक चीज़ होती है कि वो मेरे को भी देखने अच्छा लगता है कि साला भाई ये, तब मैं बोल सकता हूँ कि मेरी बंदी इतनी स्ट्रांग है, साला दो दो तीन तीन लड़कियों को ये करती है, तो वो एक अलग मजा है। हर बार जब भी आप हमारे से बाहर आ रहे थे हाँ। तो बहुत लोगों का कहना ये था कि निकी को भी आपके साथ आ जाना चाहिए, तो उसके ऊपर उनको बहुत जोर भी किया गया, तो क्या कहना चाहिए? इसे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा बात, जैसे कि चीजें तो दिखाई गई थी कि निकी को आपने बोला था कि चलो साथ में, लेकिन निकी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा और निकी वहीं पे खड़ी रह गई। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, क्योंकि ये चीजें सामने भी ऑन कैमरा भी दिखा है और घर वाले भी उसके बाद में बात कर, दोनों अरेंज, इवन रजत ने भी कहा, यहाँ से भी बोला गया, प्रिंस को भी बोला गया कि वो बंदा इसके लिए गेम छोड़ के चला गया, डिजर्विंग बंदा, लेकिन ये बंदी अभी भी खड़ी। देखो तो क्या फीलिंग थी आपको, क्या कहना आप लोग मीडिया वाले हो, आपको सब चीज़ें पता होती है, जब हम कुछ चीज़ें साइन करते हैं तो एग्रीमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कि आप ऐसा शो छोड़ नहीं सकते, फाइन्स होती है। और दूसरी चीज़, मैंने ऐसी चीज़ निक्की को ही नहीं बोली थी, मैंने सबको ही बोला था ये चीज़ कि अगर इस तरीके से अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है, तो रजत ने भी इंटरव्यू में बोला कि बहुत लोगों के हाथें उठी है, बहुत लोगों ने एक दूसरे को मारा है, उनको क्यों नहीं निकाला गया, अरबाज को ही क्यों। तो आगे के टास्क शायद ऐसे थे जहाँ मैं डोमिनेट कर सकता था और वो शो की ट्रॉफी मेरे तक आ सकती थी, शायद वो कुछ होगा, किस्मत की बात है, मुझे निकलना था, मैं निकल गया वहाँ पे। तो मैं वही बोलूँगा कि मैंने वहाँ सिर्फ निक्की को नहीं बोला था, मैंने सबको बोला था कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम लोग स्टैंड लो, तुम लोग बोलो। फिर मैंने निक्की को बोला था कि चल छोड़, नहीं करते बेबी अपन ये सब चीज़ें, नहीं होता है, चल मेरे साथ। वो चीज़ होती है, एक होता है ना यार, बंदा बोलता है, माँ बाप के साथ भी लड़ाई हुई या किसी के भी साथ लड़ाई, बंदा बोलता है छोड़, नहीं करना है बेबी, निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं, लेकिन वहाँ चली जाती है क्योंकि माँ बाप को 1 करोड़ नहीं देने हैं वहाँ पे तो वहाँ इंसान चला जाता है, वहाँ अपना, अभी देखो यार लोग चले जाते हैं उस जगह पे, तो वो चीज़ें हो जाती है। मैंने वहाँ पे उसको ही नहीं बोला था, मैंने सबको बोला था ये चीज़ कि देखो स्टैंड लो अपने लिए, अगर गलत हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने स्टैंड नहीं लिया क्योंकि सबकी एक शो में फटी पड़ी होती कि भाई कहीं मेरे को ना निकाल दे, भाई मैं ना चला जाऊँ, तो वो सब चीज़ें होती है, तो मैंने सबको बोला था ये चीज़। एक बस क्वेश्चन यहाँ आता है कि आपने जब कहा निकी की चलो, तो निकी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, ये चीज आपको भी दिखा हो? रिस्पॉन्स तो बहुत किया निक्की ने, ये एपिसोड में नहीं दिखा। जो भी हमें नहीं दिखा वो चीज यस, कि रिस्पॉन्स नहीं किया, हाँ। किया गया निकी के, हाँ। उसके बाद में घर में काफी बातें हुई, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आप जो बाहर हो निकी की वजह से, तो एटलीस्ट सिद्धार्थ का भी ये चीजें हुआ था, इसके बाद में सिद्धार्थ ने बैकआउट किया था कि नहीं जाए, आप ही लोग ने समझाया था। हाँ, मैंने समझाया था उसको कि भाई 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तेरे को, तब वो समझा कि भाई अच्छा होने का। हाँ, मानते इसलिए मैंने इस तरह से, यस, तो एटलीस्ट निकी गेट तक तो जा सकती है, गेट तक, एटलीस्ट चीजें ये तो समझ में आता कि नहीं साथ में खड़ी है, गेट तक वो तो, चीजें वहीं पे क्लियर हो गई कि वो नहीं जा रही है। गेट तक तो आई थी निक्की। निक्की ने ये भी बोला कि लायन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आगे से ये सब चीज़ें नहीं होगी, ये तो उतना तो दिखाया है थोड़ा। गेट तक भी आई थी निक्की। निक्की ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि यार ये सब गलत है, ऐसे मत करो, वो नहीं जाना चाहिए। बट देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एडिट पे जो आप लोग देखते हो वो चीज़ें बहुत अलग होती है और अंदर चीज़ें बहुत अलग होती है। और वीडियोज़ भी जो आप लोग देखते हो, तो मैं बताऊँगा वीडियोज़ ये हो जाती है कि आप लोग चैलेंज परफॉर्म करने के 2 दिन बाद 1 दिन बाद वीडियो होती है, फिर उसके बाद जो सिचुएशन होती है ना, तो हम उसको ऐड करके बोलते हैं अब देखो कल मैं दिखाता हूँ इनको कैसे गेम करता हूँ मैं, क्योंकि कल उसने देख चुका है, कल मैंने देख चुका हूँ क्या हुआ है। तो कल का क्रेडिट अगर मुझे लेना है तो मैं आज की वीडियो में बैठ के बोलूँगा अभी मैं इनको कल दिखाता हूँ इनकी कैसी वाट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कल का चैलेंज जीत चुका हूँ। फिर मैं दूसरी वीडियो में बोलूँगा बोला था ना कल कि मैं इनकी वाट लगाऊंगा, देखो जीता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो आपको समझ में नहीं आती है, बट चीज़ें हैं। पूछता था क्या वो, क्योंकि ना ही आप इंटरव्यूज में काफी लेट आया, इंटरव्यू हाँ। के बाद नॉर्मली इंटरव्यूज हो जा रहे, और इसके अलावा फिनाले भी नहीं दिख रहा। भाई ये क्वेश्चन नहीं शो के रिलेटेड। नहीं, मैं बोल देता हूँ तुमको कि मैं रमज़ान स्टार्ट हुए थे, पहला रोज़ा था, और मैं मेरी फैमिली के साथ रमज़ान मनाता हूँ हमेशा, क्योंकि पूरा साल में अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ मुंबई में, तो मेरा 1 साल होता है जो मेरे मॉम डैड को मैं दूँ। ऊपर वाले ने मेरे मॉम डैड को
सलामत रखा है मेरे साथ, तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ मैं रहूँ, वक्त गुजारूँ, अपना टाइम दूँ मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे मॉम डैड को, दादी है मेरे, नाना नानी है मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि रमज़ान में मैं उनके साथ, उन लोगों के साथ वक्त गुजारूँ। जिसके पास नहीं है तो आज उनको एहसास होता है उस चीज़ का, मेरे पास है तो मैं चला जाता हूँ। तो मैं उसकी वजह से वहाँ चला गया था, और एक महीना पूरा रमज़ान में घर पे था, इसकी वजह से मैं इंटरव्यूज़ नहीं दे पाया, इसकी वजह से मैं वहाँ सारी चीज़ों में नहीं दिखा। और अच्छा हुआ नहीं दिखा, अगर मैं वहाँ होता तो फिर और एक कांड आ जाता सामने, फिर तुम लोग बोलते कि तुम एग्रेशन क्यों कंट्रोल नहीं करते। तो फैसल के साथ जो भी हो रहा था वहाँ पे, अगर वो ऐसा होता तो शायद वो अदनान का मैंने सुना कि अदनान का और प्रिंस का बाहर हुआ कैमरे के, ऑफ कैमरे, बट मेरे जितने भी होते ऑन कैमरा हो जाते तो शायद उस दिन ऑन कैमरा देखने और कुछ मिल जाता। बट ठीक है, अच्छा है नहीं था मैं उस दिन। और और फाइनल सवाल आपसे रहेगा, आप गेम बहुत अच्छा खेले, आप फाइनल में नहीं थे, बट कहीं ना कहीं फाइनल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आ रही है कि फैजल ने ये कहा कि अगर प्रिंस की टीम उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती तो शायद ट्रॉफी उसकी होती। आपको क्या लगता है कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि अगर आप होते उनकी जगह तो क्या आपको भी ये डिस्ट्रैक्शन फील होता या फिर आप टास्क कर पाते? देखो, मैंने प्रिंस का इंटरव्यू में मैंने ये भी बात सुनी कि यार आईपीएल मैचेस होते तो क्राउड इतना चिल्लाते तब लोग डिस्टर्ब नहीं होते। यार देखो, वो क्रिकेट गेम है, और पजल का क्या हो जाता है पता है कि जब आप पजल सॉल्व करने रखते हो ना, तो एक तो आप टास्क परफॉर्म करके आ रहे हो, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती है, आपका माइंड ना ऐसे मारता है, क्योंकि आप ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका हाई हो गया तो आपका पूरा बॉडी ना ऐसे मारने लगता है। और जब पजल के लिए ना शांत इंसान चाहिए, शांति चाहिए। और जब वो पजल सॉल्व कर रहे थे, मैंने ये तक सुना कि पजल सॉल्व करने के लिए सब एक दूसरे को बता रहे थे पजल, कि पजल ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहा है। प्रिंस शिव को भी बताया गया, कृष्णा को बताया गया, सबको पजल बताया गया कि ऐसा ऐसा, जो बाहर जो बैठे थे लक्ष्य एंड ऑल सब बता रहे थे। तो पजल के टाइम पे थोड़ा ना इंसान घबरा जाता है, तो शायद उसको वो थोड़ा सा वो हो गया। और फैसल है ऐसा लड़का, वो बहुत सॉफ्ट है, दिखने के लिए हम लोग बहुत स्ट्रांग है, ऐसे दिखते हैं हम लोग के बहुत स्ट्रांग है, लाइक माचो मैन एंड ऑल, लेकिन यार अंदर से हमारे दिल ना बहुत सॉफ्ट है। अगर कोई प्यार से मोहब्बत से बात करेगा ना तो हम वैसे हो जाते। तो शायद वो थोड़ा घबरा गया वहाँ पे, और वो चीज़ हो गई, नहीं तो हो फाइनली जाती। उसके नसीब में नहीं था, वो बोल नहीं सकते। फैजल की बात की आपने, हैशटैग आरजू के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आर्सेनल ने काफी एंटरटेन किया ओवरऑल Yes. सीजन में, डोमिनेट की कहीं ना कहीं देखा जाता है हाँ। अकेला इंडिविजुअल गेम के लिए। और दूसरी बात पुरोशी मैम के गेम के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने भी काफी अच्छा किया। यार देखो, सबने गेम अच्छा खेला, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा किसी ने भी गेम अच्छा नहीं खेला, सबने अपना अपना 100% दिया, सबने अपने अपने तरीके से गेम खेला। अर्चना ने एक एंटरटेनमेंट फैक्टर ऐड किया अपना, और वो बहुत अच्छा लगा, हमको भी देखने मज़ा आता था, अंदर और बाहर लोगों को भी दिखने मज़ा आया। वो अपने तरीके से एंटरटेन कर रही थी। लेकिन गेम की बात करूँ तो गेम सभी ने अच्छा खेला है अपने अपने तरीके से, क्योंकि गेम लोगों को वक्त नहीं मिला उतना कि 50 लोगों में किसको ज़्यादा दिखाए। अगर मेरी आपकी कन्वर्सेशन एक बहुत अच्छी चल रही है, जो गेम प्लान चल रहा है, कट टू आपका भी कुछ चल रहा है, तो लोग डिवाइड हो जा रहे थे कि अरे यार इसका भी कुछ चल रहा है, इसका भी कुछ चल रहा है, इसका भी कुछ चल रहा है, तो थोड़ा मिसमैच हुआ। बाकी गेम्स सब ने अच्छे खेले, मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोलूँगा। फाइनली फैंस प्लेयर हो गए। यस, फैंस के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि 50 से मेरे को बहुत प्यार मिला है, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जितना भी मैं दिखाऊँ अच्छा दिखाऊँ। और मैं बहुत खुश हूँ उस जर्नी से मेरी, कि जहाँ तक मेरे को ऊपर वाले ने लेके गया वहाँ तक मैं हूँ। यहाँ तक भी ऊपर वाला ही लेके आ रहा है, तो आगे भी ऊपर वाला ही लेके जाता है। तो हम बोल नहीं सकते मेरे साथ गलत हुआ कि किसी के साथ गलत हुआ, सबके नसीब का लिखा है, लिखा है। तो फैंस के लिए बोलूँगा, गाइज लव यू, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और सॉरी कि मैं ट्रॉफ़ी तक नहीं पहुंच पाया, और मैं चाहता तो शायद जाता, तो आपके हाथ में वो 5 लाख जो भी होते, फिर मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं खेलने नहीं आया था, आपके लिए खेलने गए थे। बस लव यू, ऐसे ही प्यार करते रहो और साथ रहो। थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।